हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम समझने वाले हैं कि एक्टिव और वॉइस में जो हु से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ हु से रिलेटेड ही सेंटेंस नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो आज तक आपने नहीं जानी होगी। आज आप इस वीडियो में जुड़े रहिए और आप सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आज तक आपने नहीं सीखी है। देखिए बोर्ड पर हम आपको आज क्या बताने वाले हैं। यहां मैं बताने वाला हूं हु से रिलेटेड सेंटेंस, हु से रिलेटेड सेंटेंस, हु से रिलेटेड सेंटेंस। ये हम पैसिव की बात कर रहे हैं, पैसिव की। देखिए हु वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसे समझने से पहले हम थोड़ी सी बात को समझते हैं कि हु को किस तरीके से हमें पैसिव में बदलना है। सबसे पहली चीज ये है, हु एक वो वर्ड है, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है। हु को तो आप सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन वर्ड होता है। ये क्या होता है? एक क्वेश्चन वर्ड होता है। साथ ही साथ यह हमारा सब्जेक्ट का भी काम करता है। हु काय का काम करता है? सब्जेक्ट का भी काम करता है। यह क्वेश्चन वर्ड है और साथ ही साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। और दूसरी बात यह है, ये सब्जेक्ट का काम करने लगा। दूसरा एक और इसी का वर्ड है, इसी से बना है whom। ये एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। सॉरी, हु क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट का काम करता है, whom इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट है तो बाद में ही आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है। इसीलिए अगर whom वाक्य के शुरू में भी है तब भी वह ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। अगर सेंटेंस के अंदर यदि हु वाले सेंटेंस में, देखो यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, यदि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, यदि हु वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, तब सब्जेक्ट हु ही है, हु ही है। समझे आप यह बात? यदि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तब सब्जेक्ट क्या है? हु ही है, जो क्वेश्चन वर्ड भी है। यह वाली बात हम आप समझ चुके हैं कि हु क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट का काम कब करता है? जब सेंटेंस के अंदर कोई और सब्जेक्ट ना हो। अब बात आती है whom पे। यदि whom वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि whom वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब ऑब्जेक्ट whom है, whom है। अब आप बात समझ चुके हो कि यदि हु वाला सेंटेंस है और उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है तब हमारा सब्जेक्ट कहां होगा? हु में ही छिपा है। यदि whom वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब हमारा ऑब्जेक्ट कहां छुपा है? whom में छुपा है। अब यहां से पृष्ठभूमि बिल्कुल रखी गई है कि हु और whom और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब उनका यूज किया जाता है और वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता और ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो उनका पैसिव कैसे बनाते हैं, बस यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। बाकी सारे नियम वही हैं जो हमने अब से पहले की वीडियो में सीखे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। यहां पर देखिए पहले एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ये है, हु ब्रोक दी चेयर, हु ब्रोक दी चेयर क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए क्या है, हम इसको क्वेश्चन वर्ड मान रहे हैं फिलहाल। हु ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में क्या होनी चाहिए थी? हेल्पिंग वर्ब, जो कि नहीं है, सीधी मेन वर्ब रख दी गई है। क्या रखी गई है? मेन वर्ब रखी गई है। और उसके बाद में क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस के अंदर हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं हो
तो हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां होता है, हु में ही होता है। ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है। एक बात और समझने वाली है, हमने आपको शुरू में ही ये बताया है कि पैसिव बनाते समय टेंस और टाइप को नहीं बदलना है। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाक्य को हम पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में ही बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करना ये होता है, जो हमारा हु होता है, हु ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु का हुम, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं हम, बाई, वाई हुम। आपने बहुत सुना होगा हु को बाई हुम में बदल देते हैं, हु को बाई हुम में बदल देते हैं। हु को बाई हुम में ऐसे ही नहीं बदल देते हैं हवा में, इसका एक नियम है और नियम के साथ इसको हु को बाई हुम में बदला गया है। और शायद मुझे उम्मीद है आज आपने पहली बार समझा होगा कि हु को बाई हुम में क्यों बदला गया है, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट है और पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो हमें करना है, लेकिन सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड भी हमें रखना है, सेकंड टाइप भी रखना है। इसीलिए हमने हु को ऑब्जेक्ट बनाया, उसको शुरू में रखा और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दिया। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। यही मैंने ये बताया था आपको, हुम के अंदर क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट होता है, यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं हो तब। बात आती है अब क्वेश्चन वर्ड के बाद में, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आ चुका है, ऑब्जेक्ट तो आ चुका है ना, सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव वाक्यों में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बाज या बर। यहां पर बाज लगाएं या बर लगाएं, ये बताएगा हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चेयर। ये सब्जेक्ट बनेगा, ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज। बाय हुम, वाज। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द चेयर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट आना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले ही आ चुका है, क्वेश्चन वर्ड का ही हमने क्वेश्चन वर्ड में ही ऑब्जेक्ट बना दिया था। ये हमारा पैसिव हुआ तैयार। एक और देखते हैं, देखो पैसिव, एक पैसिव हो रहा है, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। एक ही सेंटेंस है, इसका पैसिव कैसे बनाना है देखिए, हम आपको फिर से एक बार शुरू से बताते हैं। ये है हमारा हु, हु हमारा ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, अभी हमने इसको क्वेश्चन वर्ड समझा है। इसके तुरंत बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे दी गई, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कहां है हमारा, क्वेश्चन वर्ड के भीतर ही है, क्वेश्चन वर्ड में ही छिपा हुआ है। यू हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इसलिए चाहिए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का पैसिव इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में ही बनेगा। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड से ही रिप्लेस होगा। हम हु सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हुम। क्या बनाएंगे, हुम। और हुम से पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई। हु को बाई हुम में इसलिए चेंज किया है। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, तो यहां पर इज लगाएं या आर लगाएं या एम, ये बताएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यू है प्लूरल, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, आर। और अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट से बनकर सब्जेक्ट यू। अब आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का टॉट, टीच का टॉट। अब बाई और ऑब्जेक्ट आना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट हुम में है और हुम से पहले बाई लगा दिया है, इसीलिए बाई और ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो शुरू में ही आ चुका है। ये हमारे हुम वाले कुछ सेंटेंस थे। अब मैं आपको हुम से अलग भी कुछ सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं, जो अब तक आप ये समझते थे कि हु वाले सेंटेंस में ही बाई हुम लगता है, या फिर बाई हुम वाले सेंटेंस को हु में बदल देते हैं, इसी से आप समझते थे। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ और भी समझाने वाला हूं। देखिए ये एक सेंटेंस है, व्हाट डू यू डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो वीडियो बनाए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट से ही रिलेटेड बनाए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड बनाए हैं, इसीलिए उन्हीं के हम एग्जांपल कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू, ये एक हमारा सेंटेंस है, इसको समझते हैं। ये हमने चलो क्वेश्चन वर्ड मान लिया, ये हमने मान लिया क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, ये भी चलो सही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, ये भी सही है। ये आ गई हमारी मेन वर्ब, ये हमारी क्या हुई, मेन वर्ब।
ये हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट से संबंधित हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, और यू डू मेन वर्ब है, करने वाली। ठीक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले वाक्यों में, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मैक्सिमम टाइम वह ऑब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड में छिपा होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? क्वेश्चन वर्ड में। अब क्वेश्चन वर्ड में ऑब्जेक्ट है, अब पैसिव हम इसी से बनाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बनना है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी रहना है। तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड उतार दिया हमने व्हाट, व्हाट को हम किसी और चीज में नहीं बदल सकते। अब हमने इसको यहां उतार दिया, क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बन गया है, क्योंकि पैसिव का नियम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बन गया है। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ चुका है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन चुका है, सिंगुलर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से इज। हमने सिंगुलर क्यों लगाई? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर जब ये कंडीशन में पता ना हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो प्रीफरेंस हमेशा सिंगुलर को ही देते हैं। हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसीलिए हमने इज एम आर में से इज लगाया है। अब हमारा आएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या है? यू, उससे पहले बाय लगा देंगे और ऑब्जेक्ट हमारा यू। ये एक सेंटेंस बनके हमारा तैयार हुआ। हमने वोट को वोट ही रखा क्यों? और इसमें देखो बाई हमने शुरू में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हमारा इसके भीतर हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाई नहीं लगता। जबकि यहां हमने वाई क्यों लगाया? क्योंकि इसके जो भीतर है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। एक सेंटेंस करते हैं, आखिरी सेंटेंस इससे रिलेटेड। विच बुक डू यू लाइक? विच बुक डू यू लाइक, ये एक सेंटेंस है। देखो वो हेल्पिंग वर्ब ये है डू, तो इससे पहले का जितना भी पार्ट है वो सब हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड में काउंट होगा। सही, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, और ये है हमारी मेन वर्ब। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर वही वाली बात, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होगा तब भी वह क्वेश्चन वर्ड में होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी वह क्वेश्चन वर्ड में होगा। अब इसके अंदर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड के अंदर है। समझ में आई बात? अब पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड का काम तो ये करेगा ही, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो अब इसका काम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट का। विच बुक, सब्जेक्ट आ चुका है। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाते समय इज एम आर, उसमें से एक लगाएंगे। तो इज लगाएं या एम लगाएं, आर लगाएं? देखो बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, इज। अब आएगी वर्ब, वर्ब लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो सब्जेक्ट था यू, यू से पहले क्या लगा देंगे? बाय। ये हमारा एक और सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट किसका बनाएं। तो उससे ही रिलेटेड ये हमारे सेंटेंस थे, जहां आपको एक कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कहां से बनेगा और सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहां से बनेगा। ये एक छोटा सा वीडियो है जो थोड़ा ट्रिकी है और टेक्निकलिटीज इसके अंदर ज्यादा हैं। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं उनको कमेंट में लिखें। उन प्रश्नों के, उन सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। आपने हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।